नमस्ते दोस्तों, मैं सूरज भाविस्कर आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल सूरज भाविस्कर ट्रेडिंग में। आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। तो निफ्टी में एनएससी में आईटी सेक्टर क्या है, उसमें उसके एग्जांपल्स क्या है, उसमें कौन कौन सी कंपनीज आती है, आईटी के सब सेक्टर्स क्या है, क्या सर्विसेज वो प्रोवाइड करते हैं और कौन से फैक्टर उसको इन्फ्लुएंस करते हैं, हम लोग देखेंगे क्विकली आज। निफ्टी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर represents performance of companies involved in information technology industry including software development, consulting and services, IT related services। तो पहले देखते हैं टॉप कंपनीज कौन कौन सी है कि जो निफ्टी आईटी सेक्टर में कॉम्प्रोमाइज़ करती है। वो है TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, इन्फोसिस, विप्रो, एचसीएल टेक्नोलॉजी, टेक महिंद्रा, OFSS ओरेकल फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर सर्विसेज, माइंडट्री, LTI माइंडट्री हो गया अभी, LT इन्फोटेक, लार्सन एंड टुब्रो इन्फोटेक, टेक्नोलॉजी सर्विसेज, कोफोर्ज। तो ये कंपनीज़ कुछ टॉप कंपनीज़ है जो इंडियन आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर रिप्रेजेंट करती है। बहुत सारी छोटी कंपनीज भी है। तो ये टॉप 10 कंपनीज हम लोगों ने देखा है। अभी देखते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के सब सेक्टर्स कौन कौन से हैं। तो इन आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इज़ द मेजर पार्ट, मेजर सेक्टर विच कंसिस्ट ऑफ कस्टमर डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट यानी जो भी कस्टमर की रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट के एज़ पर रिक्वायरमेंट उनको सॉफ्टवेयर डेवलप करके देते हैं। वो जेनरिक नहीं होता है, तो वो एज़ पर देयर बिजनेस लॉजिक सॉफ्टवेयर इज़ डेवलप्ड एंड कैटर टू द कस्टमर। तो कस्टमर के हिसाब से बना के दिया जाता है सॉफ्टवेयर, उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से, उनके ज़रूरत के हिसाब से। प्रोडक्ट डेवलपमेंट, तो ये जो जेनरिक प्रोडक्ट रहते हैं कि ओवरऑल सबको काम आएगा एक जेनरिक प्रोडक्ट, तो वो प्रोडक्ट डेवलप करके सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट डेवलप करते हैं और मोस्टली यूज़र्स उसको यूज़ करते हैं। सेकंड सब सेक्टर है आईटी कंसल्टिंग। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी स्ट्रैटेजी, इम्प्लीमेंटेशन और मैनेजमेंट। तो आईटी कंसल्टेंसी भी बड़ा सब सेक्टर है। आईटी सर्विसेज तीसरा सब सेक्टर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का। तो आईटी आउटसोर्सिंग होता है, मैनेज सर्विसेज होता है और इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट किया जाता है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट में जैसे हार्डवेयर्स है, सर्वर्स रहते हैं, खुद परचेस करने से अच्छा है कंपनी उसको थर्ड पार्टी को मैनेज करने के लिए दे देती है, या उनका जो भी काम है डेटा एंट्री वगैरह वो आउटसोर्स किया जाता है। तो आईटी रिलेटेड सर्विसेज से कुछ एग्जांपल्स हैं। ई कॉमर्स, ऑनलाइन रिटेल, मार्केट प्लेसेस, डिजिटल पेमेंट। तो ई कॉमर्स जो भी है उसके सर्विसेज है या वो मेंटेन करके दिए जाते हैं। तो दीज आर 4 मेजर सब सेक्टर्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी: सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, आईटी कंसल्टिंग, आईटी सर्विसेज, ई कॉमर्स। अभी देखते हैं कौन से की फैक्टर्स है जो आईटी सेक्टर के लिए इन्फ्लुएंस करते हैं। तो ग्लोबल डिमांड फॉर आईटी सर्विसेज, जैसे यूरोपियन कंट्रीज़ है, वेस्टर्न कंट्रीज़ है, उनकी रिक्वायरमेंट बहुत सारी रहती है, बजट एलोकेट होता है। तो कौन से काम उनके डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन किया जाएगा तो वो प्रोजेक्ट एलोकेट करते हैं। तो ग्लोबल डिमांड, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, तो मैनुअल से डिजिटल किए जाते हैं बहुत सारे काम। प्रीवियस जो काम रहते थे वो, फॉर एग्जांपल बैंकिंग, तो 10-15 साल पहले बैंकिंग मैन्युअली किया जाता था, तो अभी ये डिजिटल हो चुका है। वैसे ही स्टॉक मार्केट पहले मैन्युअल था, अभी डिजिटलाइज हो गया है, तो फास्ट काम होता है। तो इस तरह से आईटी सेक्टर में उसका इन्फ्लुएंस होता है और उसको डिमांड बढ़ती है। क्लाउड कंप्यूटिंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्लाउड कंप्यूटिंग में आपको आपके सर्वर्स खुद मेंटेन करना नहीं पड़ते, परचेस करने नहीं पड़ते हैं, तो आपका कॉस्ट ऑफ ओनरशिप कम हो जाता है। आपको सिर्फ रेंट देना है, जितना यूज़ करेंगे उतना रेंट देना पड़ता है। तो आप उसको रेंट बेसिस पे आपका हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, आपके एप्लीकेशंस, ये आप क्लाउड कंप्यूटिंग पे रेंट पे ले सकते हैं। जितना यूज़ करेंगे उतना पे करेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक नई चीज़ है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, जहाँ पे सिस्टम आपके जो भी हिस्टोरिकल डेटा है, बेसिस ऑन दैट वन वो आपको सजेस्ट करेंगे कि आपको क्या पसंद है, क्या लेना होगा, क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हो सकते हैं।
तो ये नया फील्ड इसमें आया है और उभर रहा है। साइबर सिक्योरिटी कंसर्न्स, तो जैसे आईटी को बहुत डिमांड आ रहा है, बहुत सारे काम डिजिटलाइज हो रहे हैं, तो उसके साथ में साइबर सिक्योरिटी एक कंसर्न आ रहा है और ये अपॉर्चुनिटी भी है। तो इसमें हैकर्स रहते हैं, वो हैक करते हैं या साइबर क्राइम्स बढ़ता है, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट रहते हैं कि जो उसको मॉनिटर करते हैं और वो इंश्योर करते हैं कि कोई हैकिंग ना हो या कोई ऑनलाइन गड़बड़ी ना हो। गवर्नमेंट पॉलिसीज़ एंड रेगुलेशंस, तो गवर्नमेंट का क्या पॉलिसी है आईटी सेक्टर रिलेटेड, उसमें एक्सपोर्ट इंपोर्ट रिलेटेड स्टफ, टैक्स में क्या बेनिफिट है, ये पॉलिसीज़ और रेगुलेशंस ये इम्पैक्ट करती है आईटी सेक्टर में। तो आईटी सेक्टर ओवरऑल देखेंगे तो ये अच्छा डिमांड है और इसकी ज़रूरत भी है मार्केट में। तो अभी देखेंगे निफ्टी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का निफ्टी 50 में कैसे वेटेज है और कौन सी कंपनी है। तो इन्फोसिस इज कैरिंग 6.27%, TCS carries 4.12% weightage in a Nifty 50, SCL Technologies 1.46, Tech Mahindra 0.86, Wipro 0.68 and LTI Mindtree is 0.47। तो दोस्तों ये वेटेज जो है तो ये एडजस्ट होते रहता है एवरी मंथ, इंडेक्स बैलेंसिंग वगैरह होता है कुछ कंपनीज़ का, नीचे ऊपर मार्केट कैप के हिसाब से और बहुत कुछ फैक्टर्स हैं जो स्टॉक एक्सचेंज और से भी उसको एडजस्ट करके वो हिसाब से वो चेंज होता है। बट ओवरऑल ये ऐसा ही स्ट्रक्चर ये कंपनीज टॉप निफ्टी 50 में वेटेज होल्ड करती है। तो दोस्तों ये था इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी सेक्टर रिलेटेड इंफॉर्मेशन ऑन एनएससी। आपको कैसे लगा ये हमें ज़रूर बताइए और कमेंट्स कीजिए। थैंक यू। हैप्पी ट्रेड।